बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा का ज़िक्र है, बनी इसराइल में दो भाई रहते थे, जिनमें से एक मुसलमान और दूसरा काफिर था, और दोनों दरिया के शिकारी थे, यानी मछलियों का शिकार करते थे। काफिर बुत परस्त था और बुतों को सजदा करता था। फिर जब वो दोनों दरिया के किनारे शिकार के लिए जाते तो काफिर के जाल में इतनी मछलियां आ जाती कि उससे जाल खींचना मुश्किल हो जाता, मगर मुसलमान के जाल में सिर्फ एक मछली आती थी और वो उस पर सब्र के साथ खुदा का शुक्र अदा करता। एक रोज़ मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर की बीवी पर पड़ी, जो ज़ेवर और बेहतरीन लिबास में आरास्ता थी। मुसलमान औरत के दिल में वसवसा पैदा हो गया कि काश मैं भी ऐसी होती। तो काफिर की बीवी बोली, तुम अपने शौहर को आमादा कर लो कि वो मेरे शौहर के माबूद यानी बुत की इबादत किया करे, ताकि तुम भी मेरी तरह मालदार हो जाओ। मुसलमान की बीवी गमज़दा होकर नीचे आई, और जब उसका शौहर काम से घर आया तो देखकर दरियाफ्त किया कि क्या हुआ है जो इस कदर गमज़दा मालूम होती हो। इस पर उसकी बीवी ने जवाब दिया, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई के माबूद की परस्तिश करो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, खुदा से डरो, ईमान की दौलत के बाद कुफ्र की बातें करती हो। बीवी बोली, बस अब मुझसे ज़्यादा बातें ना बनाओ, मैं नंगी पूंजी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें ज़ेवरात और उम्दा लिबास से आरास्ता रहती हैं। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि औरत ज़िद पर उतर आई है और इसका एक ही इसरार है, और उसने औरत को तसल्ली दी और कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं कल से कारीगरों और मज़दूरों में जाकर मेहनत और मुशक्क़त करूँगा और रोज़ाना तुम्हें 2 दीनार दूँगा। ये सुनकर औरत को कुछ तसल्ली हुई। वो मर्द मोमिन मज़दूरी की तलाश में निकला। किसी ने इसकी एक बात ना मानी। बिल आखिर मायूस होकर किसी दरिया के किनारे पहुंचा और शाम तक हक ताला की इबादत में मसरूफ़ रहा। रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया कि आज तुम कहाँ थे। वो कहने लगा कि बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे 30 दिन काम करने की शर्त रखी है। उसकी बीवी बोली, वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके ख़जाने माल और दौलत से भरे हुए हैं, वो मुझे वो देगा जो मैं चाहूँगा। चुनाचे इसी तरह वो अपने माबूद बरहक की इबादत में मसरूफ़ रहा। 29वीं रात हुई। बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुम मुझे मजदूरी लाकर ना दे सके तो मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको किस कदर परेशानी लाहक हुई, और तीसरी सुबह उसी परेशानी में उसने यहूदी से कहा कि तुम मुझे मजदूरी पर लगा लोगे। यहूदी बोला, ठीक है, मगर मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा। वो मर्द मोमिन रोज़े की नियत करके काम पर गया। दूसरी तरफ उस मोमिन आदमी के घर एक आदमी गया और दरवाज़ा खटखटाया तो बीवी दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर निकली। उसने उसकी बीवी को 29 अशरफियाँ दी और कहा, ये तुम्हारे शौहर की मजदूरी है। तुम्हारा शौहर 29 दिन से बादशाह के काम में था, यहाँ तक कि उसने बादशाह को छोड़ दिया। अगर वो तीसरे दिन भी काम पर आता तो उसको बहुत सी उजरत मिल जाती, लेकिन वो यहूदी के पास काम पर चला गया।
اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، ان میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت اشرفی لے کر بازار چلی گئی اور اس اشرفی کو بیچ کر 1000 درہم لے کر گھر آ گئی۔ جب شام کے وقت شوہر گھر آیا تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج تم کہاں تھے؟ آدمی بولا، میں یہودی کی دکان پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت کی بجائے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر مرد مومن روتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ بعد اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر زندگی گزار دی اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔